मोहब्बतें चाहते में तो स्नेहा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तूफ़ानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक तरफ उसकी भाभी का भाई उसे मुसलसल तंग कर रहा है और उसको इस बात के ऊपर मजबूर कर रहा है कि वो उससे फ्रेंडशिप कर ले। हत्ता कि स्नेहा तो इस किस्म की लड़की है ही नहीं। वो तो बेचारी अपनी नसीबों की वजह से बहुत ज़्यादा ऑलरेडी परेशान है। लेकिन जब से ये इनके घर पे आया है, ये दिन रात उसको ही डरा रहा है और साथ ही साथ अपनी फ्रेंडशिप की भी ऑफ़र कर रहा है। इसी वजह से तो स्नेहा किसी को शिकायत भी नहीं लगा सकती। हर कोई उसी को बात करेगा। ये बातें तो उसकी वालदा भी उसको पहले ही समझा चुकी हैं कि तुम इसे इग्नोर करो और एक शख्स की सारी बातें सुन लो, यहाँ तक कि तुम्हें ढेर सारे लोगों की इस तरह की बातों का जवाब देना पड़े। इसलिए तो स्नेहा ने ये भी सोच लिया था कि वो आगे फराज को ये फ़ोन करके कह देगी कि वो उसके साथ एक बार फिर ज़िंदगी बसर करना चाहती। लेकिन फराज ने तो इस बात को ही उल्टा ले लिया था और मिनहाज को लेकर उसको बहुत ही ज़्यादा बातें सुना दी थी कि क्या अब वो तुम्हें लिफ्ट नहीं कराता कि तुम फिर से मेरे पास आना चाहती हो। जबकि मिनहाज भी अब स्नेहा को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा था कि वो उसके क्लिनिक को ज्वाइन कर ले, क्योंकि अगर वो उसके साथ रहेगी तो हो सकता है शायद वो उसको पसंद करने लगे। लेकिन स्नेहा तो इस बात को जानती थी, इसीलिए उसने साफ इनकार कर दिया था। वो तो कभी भी ये नहीं चाहती कि वो फराज के अलावा किसी और के साथ ज़िंदगी बसर करे, लेकिन आसपास के आदमियों ने तो उसकी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है और हर कोई उसको इस बात के ऊपर फोर्स कर रहा है कि वो उसी से शादी कर ले। स्नेहा बेचारी तो अपनी परेशानियों में बहुत ज़्यादा मजबूर होने वाली है, क्योंकि जो कुछ भी उसने पहले देखा था अब उसके लिए मसाइल और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ तो फराज उसका बच्चा लेकर अब उसको वापस ही नहीं कर रहा, हत्ता कि इसने तो अपने बेटे को इसीलिए भेजा था कि वो अपने बाप के साथ बॉन्ड बना सके। लेकिन उसको ये क्या मालूम था कि उसका बाप उस पर हमेशा के लिए कब्जा ही कर बैठेगा। कि दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि तारा फिरोज को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही। वो तो उसको वैसे ही आंखें दिखा रही है ताकि वो अपने बाप फराज के सामने ये कह दे कि वो इसके साथ नहीं रहना चाहता। इसीलिए तो जब भी उसको बाहर ले जाती है वो उसको और ज़्यादा खौफजदा कर देती है, ताकि कभी भी उसके दिलो दिमाग में ये आइडिया ना आए कि वो अपने बाप के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है। वो तो फराज को अपने हाथ में भरपूर तरीके से ले चुकी है और वो ये कभी नहीं चाहेगी कि फराज हर वक्त अपने बेटे शिरोज़ को ही अटेंशन देता रहे, और इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि इसकी मौजूदगी में वो फराज पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि फराज तो हर वक्त इसी को ही अटेंशन देता है और वो ये नहीं चाहती कि वो जो कुछ भी स्नेहा को दिखाना चाहती है वो उसमें नाकामी हासिल कर सके। इसीलिए तो फराज ये बात देखना शुरू कर देगा कि ये भी उसके बेटे को बहुत ज़्यादा टीज़ कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता नौबत इस हद तक पहुंचने वाली है कि इनके आपस में इसको लेकर बहुत ज़्यादा बहस और तकरार भी होना शुरू हो जाएगी। जबकि शेरोज़ भी मिनाज को फ़ोन करके ये बता चुका है कि वो यहाँ पर सेफ़ नहीं। तारा आंटी उसको बहुत डरा रही है। इसीलिए तो बेचारी स्नेहा तारा को फ़ोन करके ये कहेगी कि मेरे बेटे को वापस कर दो, और तारा तो फिर से सौदागरों की तरह उसके साथ सौदा करेगी कि अगर तुम फराज को हमेशा के लिए छोड़ दो तो तब मैं तुम्हारे बेटे को वापस लौटा दूंगी। इसीलिए इसकी साजिशें तो आगे जाकर बहुत ज़्यादा स्नेहा की ज़िंदगी में तबाहियाँ लाने वाली हैं, और साथ ही साथ फराज जो कि बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी के साथ तारा के नक्शे कदम पर चल रहा है, वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तूफ़ानों का सिलसिला आगे अनकरीब देखने वाला है। जबकि आप ये भी देखते चले जाएंगे कि बेचारी स्नेहा के पास तो बहुत ज़्यादा आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं, क्योंकि जो कुछ भी उसकी ज़िंदगी में तारा ने जहर घोला है, आगे जाकर इसके लिए इसके साथ मुसीबतों का पहाड़ और भी खड़ा होने वाला है। और स्नेहा बेचारी करे तो करे क्या, क्योंकि फराज तो कभी भी इसकी बात को तवज्जो से सुनता ही नहीं। वो तो इसकी आवाज़ सुनते ही इग्नाइट हो जाता है। और अब जब से उसका बेटा उसके पास जा चुका है, तब से तो तारा उसके बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है, और अगर वो उसके पास चंद दिन और रहा तो उस बच्चे को कुछ हो सकता है। इसीलिए तो वो बहुत जल्द तारा के साथ भी डील करने के लिए तैयार हो जाएगी, और वो डील करने के लिए तैयार होना उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तबाहियाँ ला सकता है, क्योंकि ये तो उसके साथ ऐसी डील करने वाली है कि ये कभी भी फराज की ज़िंदगी में ना आए और हमेशा के लिए उसके साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर ले। ये सब तो बेचारी स्नेहा को अपने बेटे की मुस्तकबिल के लिए करना ही होगा। तो चले इस बात का इंतज़ार करते हैं कि कब फराज को इसकी सही हकीकत के बारे में पता चल जाए और वो खुद ही इसको धक्के मार कर अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दे और अपनी ज़िंदगी फिर से स्नेहा के साथ शुरू कर सके। तो चले आज के प्रोमो रिव्यू वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट प्रोमो रिव्यू वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।